मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान है जो इस सारे मौजू की जान है। नबी पाक ने फरमाया कुल्लु मौलूदुन युलदु अलल फितरा, जो बच्चा भी पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, वो मोमिन है, मुसलमान है, फितरत पर पैदा हुआ है। युलदु अलल फितरा, फितरत इस्लाम है, वो फितरत पर पैदा हुआ है। वो जब पैदा हुआ था तो मुसलमान था, मोमिन था, मुवहद था, सारा कुछ था। अब उसके वालिदैन जिनके यहाँ उसने परवरिश पाई, हुजूर फरमाते हैं अगर वो यहूदी हो तो बच्चा यहूदी हो जाता है, अगर वो ईसाई हो तो बच्चा, इसकी आप मजीद शरह कर लें, अगर वो माँ बाप नमाजी हो तो बच्चा, अगर माँ बाप कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले हों तो बच्चा कुरान पाक का कारी बन जाता है, अगर माँ बाप की जुबान पर दुरूद पाक हो, नाते मुस्तफ़ा तो बच्चे की जुबान पर भी जारी हो जाती है। तो फरमाया बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे बनाते हैं, वो जो भी बनता है। तो भाई अगर कल का मुआशरा हमें खतरनाक नजर आ रहा है, आने वाले कल में हमें आजमाइश, तकलीफ और बुराई ज्यादा नजर आ रही, तो इसका मतलब यह है कि हम इस नस्ल को वो खैर नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए। आज जो पनीरी हम तैयार कर रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि जैसे हम इसको शजरे सायादार नहीं बना रहे, नफा बख्श वजूद हम तैयार नहीं कर पा रहे, इसलिए शायद मुस्तकबिल में ये नुकसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ, अपने बाल बच्चों को भी बचाओ, मेहनत करो, उनको भी बचाओ दोज़ख की आग से। तो याद रखिएगा और समझिएगा इस बात को, खास गौर फरमाइएगा कि बच्चा कौम का मुस्तकबिल होता है। हम ये, और एक और बात भी बड़ी जहन में रहे, जहन नशीन रहे, ये जो बात है ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, ये मिल्लत के सारे बच्चों के लिए है। ये बात मिल्लत के, बोलिए ये बात मिल्लत के, मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए, बात मिल्लत के, ये सारे बच्चों के लिए। इसलिए कि एक बच्चा अगर नेक हो जाता है और चौक में खड़ा दूसरा डाकू बन जाता है तो फिर भी कौम को उसका फायदा नहीं होता। अगर एक बच्चा नमाजी बन जाता है लेकिन दूसरी जानिब एक खड़ा बच्चा वो बहुत बड़ा सफ़ाक, जाबिर और कातिल बन जाता है, तो फिर बतलाइए क्या फायदा हुआ। जब सारी मिल्लत के बच्चे, सारी कौम के बच्चे अच्छे तरीके से, अच्छे मुस्तकबिल, अच्छी सोच, अच्छे अफकार के मालिक होंगे, फिर उसका मिल्लत को फायदा होगा। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे पहले तो इस बात पर जोर देते थे कि बच्चों के लिए उन माओं का इंतखाब करो जो दीनदार हो। हुजूर हुक्म देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग दौलत देख के शादी करते हैं, दौलत सरकश बना देती है, लोग हुस्न देख के शादी करते हैं, हुस्न मुतकब्बिर बना देता है। तो या रसूल अल्लाह हम औरत से क्या देख के शादी करें? फरमाया उसका दीन देख के शादी करो, उसका दीन देख के उसके साथ निकाह करो ताकि तुम्हारे बच्चों को दीनदार बनाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो नस्ल तैयार करने वालों पर ही तवज्जो देने का हुक्म दिया कि तुम देख कर बताओ, देख कर कि वो कौन लोग हैं जिनके यहाँ तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। फिर जब बच्चा पैदा हो तो मेरे नबी पाक ने फरमाया उसका हसीन नाम रखो, उसका अकीका करो। फरमाया उसकी जुबान पर जो पहला कलिमा जारी हो वो अल्लाह का नाम होना चाहिए, पहला कलिमा जो जारी हो वो अल्लाह का नाम होना चाहिए। जब वो समझदार हो, वो शऊर रखने लगे तो उसे कुरान पाक की तालीम दो। नबी पाक ने फरमाया 7 साल का हो जाए तो मस्जिद में लेकर जाओ। क्या करो? फजर के वक्त उसे जगा के भेज दो, खुद सोए रहो, जा तू कुरान शरीफ पढ़ा, जाओ मस्जिद में। वहां मस्जिद में नमाज खत्म हुई तो सारे नमाजी इमाम साहब के पीछे पड़ गए, कहने लगे इन बच्चों को मना क्यों नहीं करते, इतना शोर करते हैं। अब वो कारी साहब बेचारे 8,000 के नौकरी करने वाले, वो अगर मना कर दे तो बच्चे की अम्मा आ जाएगी, मौलवी तू ठेकेदार है मस्जिद दा, मेरे मुंडे नु मारे आई। बच्चा भेज दिया, उसको 7 साल का हुआ तो भेज दिया, गए नहीं। हुजूर ने फरमाया 7 साल का हो तो मस्जिद में बच्चे को साथ लेके जाओ, भेजो नहीं। 7 साल का हो तो मस्जिद का रास्ता उंगली पकड़ के दिखाओ, मुसल्ले पे खड़ा होना सिखाओ, उसे आदाब नमाज से आगाह करो, खुद आगाह करो। कितनी देर प्रैक्टिस कराओ?
फरमाया 3 साल उसे साथ लेके जाओ, जब 10 साल का होकर नमाज ना पढ़े तो फिर उसे मारो, फिर बच्चे को सजा दो, फिर उसे, अब तो खैर स्कूलों पे लिख दिया गया है मार नहीं जी, मार नहीं प्यार, अब तो मार नहीं प्यार। भाई अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा, अल्लाह भी फरमाता है कि प्यार भी होना चाहिए और खौफ भी होना चाहिए। हुक्म दिया। इमाम गजाली ईमान की तारीफ बयान करते हैं, कहते हैं अल ईमानु बैनल खौफ वर रजा, आप फरमाते हैं अल्लाह की रजा ये है कि बंदे मेरी रहमत की उम्मीद भी रखें और मेरा खौफ भी रखें, डर भी जरूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा डंडा भी लटकना चाहिए, ये भी हक है बच्चों का कि माँ बाप उन्हें डांटे भी, अच्छी बुरी बात से उन्हें मना भी करें, मुमकिन हद तक उन्हें सजा भी दें, ये हक है औलाद का। जो बिल्कुल नरम हो गया, बच्चे जो मर्जी करते फिरें, उसने भी ज्यादती की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद की तरबियत तूने देनी है अपने बच्चे को, 3 साल मस्जिद लेकर के जा, और फिर जब तेरा बच्चा समझदार हो जाए फिर उसे दीन की तालीम की तरफ मबजूल करा, उसे दीन की दुनिया की तालीम सिखा। एक होती है दीन की तालीम, एक होती है दुनिया की तालीम। ये जो दुनिया की तालीम हम लफ्ज बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बेदीनी की तालीम है। दुनिया की जो तालीम होती है उसका मतलब होता है कि जो रोजमर्रा के मामलात हैं, जरूरियात हैं, हिसाब है, वो आ जाए। अब हमारे फुकाहे किराम फरमाते हैं कि इल्म मिरास पढ़ने के लिए तुम्हें रियाजी सीखना चाहिए। जब तुम किसी का इंतकाल हो जाएगा, विरासत के मसले तलाश करोगे किताबों से, तो तुम्हें ज़रब तकसीम करना आएगी तो तुम निकालोगे ना कि शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बीवी का कितना हिस्सा है, तो उसके बेटी का कितना हिस्सा है, तो बेटे का कितना हिस्सा है, तो माँ बाप का कितना हिस्सा है। तो ये उलूम दुनियावी नहीं बनते, फिर ये दीनी हो जाते। और जो इंसान जिसके हलाल के लिए कोई तालीम हासिल करता है उसे तो अल्लाह ऐन इबादत करार देता है, वो तो ऐन इबादत मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है। जब बदर का मौका आया ना तो कुछ लोग कैदी होके आए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो कैदी रहे। ये वो दौर था जब इस्लाम पर बज़ाहिर गुर्बत थी, बड़े सरमाए की जरूरत थी। 72 आदमी कैदी बन के आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो फिदिया लगा देते, इतने इतने पैसे दे दो आजाद हो जाओ। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों से पूछा तुम में से हिसाब किताब करना कौन जानता है, तुम में से रियाजी का इल्म कौन जानता है, हुरूफ को लिखना सिखाना किस किस को आता है, कौन जानता है। बहुत सारे लोगों ने काम जानते हैं। फरमाया तुम में से जो कोई हमारे 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा देगा हम उसे आजाद कर देंगे। अब मुझे बतलाइए, वो जो कैदी होके कुफार आए थे उन्होंने किताब और सुन्नत की तालीम तो नहीं ना देनी थी, वो जो उनसे तालीम दिलवाई जा रही है वो यही तालीम है जिसको आज लोग दुनियावी तालीम का नाम देते हैं। मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछा था अंग्रेजी पढ़ने के बारे में क्या ख्याल है, फरमाया अगर तू इस नीयत से पढ़ेगा कि मैं काफिर की बोली सीख के उसे दीन की तबलीग करूंगा तो अल्लाह तुझे अंग्रेजी पढ़ने पे भी सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह इस पर भी तुझे अजर अता फरमाएगा। ये दीन बड़ा वसी है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को समो दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों की देखे ना, फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, जरूरी है, बुनियादी हक करार दिया कौम का कि बच्चे तालीम हासिल करें। और छोटी उम्र के बच्चों से तो काम लेना शरीयत में मना है। मौता इमाम मालिक में हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोटे बच्चों को काम पे ना लगाओ, अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर चोरी करेंगे। छोटा बच्चा अगर काम नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, बोलिए। छोटे बच्चों को काम पर, और हमारे फुकाहा ने मसला लिखा है, फुकाहा ने लिखा है कि नाबालिग बच्चे से आप मजदूरी नहीं करा सकते, नाबालिग से मजदूरी जिहाद पे नहीं जा सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बदर के मौके पर मैं हाजिर खिदमत हुआ, हुजूर मुझे ले जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरी उम्र कितनी है, मैंने कहा 13-14 साल। फरमाया तेरी उम्र नहीं अभी जाने की। एक एक शख्स की हाजत थी बदर के मौके पर, फरमाया तू नहीं जाएगा। आप फरमाते हैं जब ओहद का मौका आया, ओहद का जब वक्त आया तो मैं फिर हाजिर खिदमत हुआ। देखें बच्चों के बारे में दीन, यहाँ दिन मनाया जाता है, बच्चों का एक दिन मनाया जाता है, बच्चे मजदूरी ना करें। हुकूमतें रोज आती हैं, कहती हैं जो जो छोटा बच्चा कोई काम लगा रहा है हम उसे पूछ लेंगे, मुकदमा होगा, वो जो पट्टे का मालिक है उस पर भी केस होगा, होटल के मालिक पे कहाँ केस होते हैं, कौन पूछता है और कौन बच्चों को तालीम देता है। तालीम महंगी इतनी ज्यादा है, गरीब आदमी का हाथ ही नहीं पहुंचता उस तालीम तक, तो बच्चे को हासिल कैसे कराएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, फरमाया छोटे बच्चों को काम पे ना लगाओ, इनका तालीम हासिल करने का वक्त है।
बड़ी मुश्किल में है वो बच्चे, बड़ी मुश्किल में। एक स्कूल का इफ्तिताह था, हमारे एक वजीर साहब हैं, वजीर मुमलिकत, वो भी तशरीफ फरमा थे, मुझे भी हाजिरी का मौका मिल गया। एक अच्छे स्कूल का इफ्तिताह था, कीमती स्कूल का। तो उसमें जितने भी लोग आ रहे थे वो सारे यही बातें कर रहे थे कि हमें टैलेंट दो तो हम जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें बड़े बड़े इंजीनियर बना के देंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बना के देंगे। तो मैंने साथ बैठे नशिस्त पे शख्स से पूछ लिया, मैंने कहा साहब फीस कितनी है? वो जो आपको बच्चा देना है तो उसकी कितनी फीस है? कहने लगे कुछ ज्यादा नहीं, जो बच्चा दाखिल करेंगे सिर्फ 5500 रुपया लेंगे उसका। तो मैंने कहा भाई 5500 रुपया तो तुम्हारी फीस है दाखिले की, और उसके बाद तुम क्या करोगे? किताबें भी तुम्ही ने देनी है, वर्दी भी तुम्ही ने देनी है, और फिर एक पेपर फंड है, उसके बाद एक छुट्टियों का फंड है, उसके बाद एक कलर डे है, उसके बाद खुदा जाने कौन कौन सा डे है, अल्लाह जाने क्या क्या उसमें से निकलेगा। तो मैंने कहा ये जो तुम टैलेंट मांग रहे हो जरा बताना उन्हीं हिसाब से। वो स्कूल के प्रिंसिपल थे, मैंने कहा मियाँ तुम भी 5500 रुपया दे के दाखिले में पड़े हो? कहने लगे नहीं। मैंने कहा चलो मेरी बारी आती है तो बताता हूँ। मुझे मौका मिला तो मैंने स्टेज पे खड़े होके कहा, मैंने कहा जितने लोग बैठे हैं इनमें से मुझे कोई बताए ना कि कौन 10,000 वाले स्कूल में पढ़ा हुआ है। ये जितना टैलेंट आज दुनिया को मिला है ये कोई 10,000 वाले स्कूल में नहीं पढ़े, ये सारे फट्टी लेके स्कूल जाया करते थे। ये सारे वो तकिया जो पुराना हो जाता था उसका जो छाड़ होता था उसी के अंदर किताबें डाल के सारे जाते थे, वही थैला होता था, वही गाची, ये खाया भी करते थे, लिखा भी करते थे। आज बैठकर वो शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। अब लोगों को ख्याल ही नहीं रहा कि पीछे किस तरह के हम हालात देख के आए। मैंने कहा तुम सब गरीब माओ की गोद में पले और तुम टाट और फट्टी पे बैठ के तुमने पढ़ा, और आज जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दे दी है तो तुम कहते हो हम तालीम बेचेंगे। तालीम को बेचना छोड़ दो। तालीम सिर्फ अमीर के बेटे का हक नहीं, तालीम सिर्फ ब्यूरोक्रेट के बेटे का हक नहीं। वो जो बस के पीछे गर्मियों के मौसम में एक कूलर ठंडे पानी का लेके भाग रहा है और हाथ के अंदर उसने पीतल का गिलास पकड़ा हुआ है और बस के साथ खड़ा है और कहता है साहब जी एक गिलास पानी का ले लो, मैंने अपनी अम्मा की दवाई लेके जानी है। और साहब ने पानी का गिलास लिया है, फिर बच्चे से पी लिया है, और फिर साहब उसको कहते हो तूने धोया ही नहीं, उन्हें गिलास ही नहीं धोया, तुझे नहीं पैसे मिलेंगे, चल दौड़ जा। बड़ा टायर होता है बस का, उस बच्चे का कद टायर से छोटा है पर बस के साथ साथ भाग रहा है। कहता है नहीं मेहरबानी करें, वो मुझे 1 रुपया दे दे पानी का, ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है। तुझे क्या पता, इसे ला के बिठा तो सही, इसे ला के बिठा तो सही। हो सकता है कि एसी वाले कमरे में बैठा हुआ बच्चा इतना ज़हीन ना हो जितना बस के पीछे भागने वाले को अल्लाह ने हाफ़िज़ा अता फरमाया हो। इसे भी तो लाना, इसका भी तो तालीम हक है ना। जाए जरा आज होटल विजिट करें, अपने इलाके के होटल विजिट करके देखें कितने बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो वहां जाकर के सफाइयां कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो तकलीफ में वक्त गुजार रहे हैं। आप तो किसी भाई दही भल्ले वाली रेहड़ी पे ब्रेक लगाएं तो बच्चा दौड़ा आता है और दूसरा भी दौड़ा आता है। 2 रेहड़ियां इकट्ठी हैं तो एक दौड़ के आया, उसने कहा साहब मुझसे दही भल्ले ले लो, दूसरे ने कहा मुझसे ले लो। वो मेरे साथ जो साहब थे उन्होंने एक को ऑर्डर दे दिया, मैं निगाह उठा के देखता रहा, वो जिसको ऑर्डर नहीं मिला था वो मायूस होके गया, और जब जाके उसने रेहड़ी वाले से कहा ना कि उसको ऑर्डर मिल गया तो उसने एक मारी उसके गर्दन पे, तुझे तरीका ही नहीं, तुझे ख्याल ही नहीं। मैं गाड़ी से उतर करके गया और मैंने कहा कितने की प्लेट है? 50-60 की। यार तू 300-400 रुपया ले, तूने सोचा ही नहीं ये किसी माँ का बेटा है, तूने ख्याल ही नहीं किया ये किसी बाप का जिगर पारा है, तूने ख्याल ही नहीं किया कि पता नहीं बहनों के लिए रोटी कमाने आया इसका कोई। और यहाँ मैंने देखा है बड़े मालदार लोग जाते हैं होटलों में खाना खाने, और वो वेटर आया बेचारा, उसने प्लेट को साफ किया है और साफ करके आगे रखा है, खाना खाया तो ओहो यहाँ तो गर्द लगी, बुलाओ जरा अपने मैनेजर को। हाथ बांध दिए वेटर ने, उसने कहा साहब मेहरबानी फरमाए, मेरी शिकायत ना करना, पैसे भी कटेंगे, हो सकता है जवाब भी हो जाए, तुझे इस दुख का पता ही नहीं, तुझे गरीबी की इस तकलीफ का पता ही नहीं। सब रोगांदा रोग मुहम्मद ए जिसदा नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। और मेरे नबी पाक ने फरमाया ये भूख और गुर्बत आदमी को कुफर तक ले जाती है। तुझे शिद्दत का क्या पता हो,
बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन जब मुस्तकबिल बर्तन मांजने लगे, बस्सों के पीछे भागने लगे, जब मुस्तकबिल बेचारा तड़पने लगे, गलियों में सिसकने लगे, फिर उन्हीं में से डाकू पैदा होते हैं, उन्हीं में से फिर जाबिर और कातिल पैदा होते हैं। वो जब देखते हैं ना कि मेहनत की कमाई से तो पेट नहीं भरा, फिर वो बंदूक उठाते हैं, फिर वो बंदूक उठाते हैं, कहते हैं नहीं अब मैं छीनूंगा, अब मैं छीन के खाऊंगा। काश निजाम तालीम यकसा हो, काश अमीर गरीब की फीस एक जैसी हो, काश स्कूलों का तायुन एक जैसा हो, काश लोग इस बात को समझने लगे कि तलवार उस हाथ से छूटती है जिस हाथ में कलम आ जाता है, बंदूक उस हाथ से निकलती है जिस हाथ के अंदर कलम आता है। जब तू कागज कलम और दवा दे देगा, फिर समझ ले कि दहशतगर्दी खत्म हो गई, बदअमनी खत्म हो गई। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियादी जरूरत करार दिया तालीम को, बुनियादी जरूरत करार दिया। और असहाबे सुफा का मदरसा नबी पाक ने बनाया तो कमाल कर दी मेरे मुस्तफा ने। फरमाया अगर इस मदरसे में हबश के रहने वाले बिलाल बैठ के तालीम हासिल करेंगे तो इसी मदरसे में फारूक आजम जैसे सरदार का बेटा भी बैठ के पढ़ेगा। एक ही मदरसे में यकसा निजाम तालीम, वहीं बैठकर हजरत बिलाल भी पढ़ते थे, सलमान भी पढ़ते थे, और वहीं बैठकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी पढ़ा करते, वहीं बैठकर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी पढ़ा करते, उसी जगह पर बैठकर अहले कुरैश के सरदारों के बच्चे भी पढ़ते थे। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैंने वो यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें अमीर गरीब इकट्ठे बैठते हैं, और जब इकट्ठे बैठेंगे तो इंशाल्लाह भाई भाई भी बन के रहेंगे। फिर भाई भाई भी, बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, लेकिन जब कौम इनसे प्यार ही ना करे, कौम की आंखों में, और बच्चा वो नहीं होता जो सिर्फ अपना होता है। एक साहब कई दफा मुझे दुआ के लिए कहा बच्चा कोई नहीं, बच्चा कोई नहीं, तो मैंने कहा यार आप भी कह देते हैं, मैं कोई इतना मकबूल ही तो है नहीं, बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूं, दुआ करा देता हूं, आप भी बार बार कहते हैं मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा, वैसे आपके खानदान में किसी के बच्चे नहीं? कहने लगा नहीं हम 6 बहन भाई हैं, बाकी सबके हैं। तो मैंने कहा भाई किसी और के बच्चे को बच्चा समझ ले, बच्चे तो सबके एक जैसे होते हैं, बच्चे तो तू पलट के देख तो सही। ये जो मिजाज है ना, नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप लोग एक दो बात कर दूं, खास करके मेरी माओ बहनों से गुजारिश है बिगड़ ना जाए जो बात करने लगा हूं। ये जो तफरीक है ना, मेरा बच्चा और मेरे देवर का बच्चा, मेरा बच्चा और मेरे जेठ का बच्चा, और ये एक दादे की औलाद है, ये हमेशा एक ही रहेंगे, ये एक ही रहेंगे। ये तफरीक, ये जो हम फर्क डालते हैं ना, वो मैं कई दफा कहता हूं, मैं कहता हूं चाचू जो होता है ना, वो बेचारा चढ़े हुए सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत हो तो चाचू चांद नहीं हो सकता। चांद किसने होना है? चाहे जितना मर्जी ब्लैक एंड व्हाइट हो, उसने ही चांद होना है, जो मर्जी हो जाए। ये तफरीक जो पैदा की जाती है, ये नुकसान का बाइस, ये गलत है। बच्चे सबके बराबर होते, बच्चे एक जैसे होते।